अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, अगले दिन का सूरज अभी तलू हुआ था। इमरान बिलादरी कुछ देर पहले घर से अपने काम को जाने के लिए निकला था। वो फातिमा के खामद की महल जैसी हवेली के सामने से गुजरा तो चिलमन की ओर से उसे फातिमा की सरगोशी से जरा ही बुलंद आवाज सुनाई दी। इमरान। वो रुक गया। चिलमन से झांकता हुआ फातिमा का चेहरा नजर आया। उस चेहरे में उसे कोई तब्दीली नजर न आई। अपना वादा याद रखना, फातिमा ने कहा। इमरान बिलादरी का खून खोलने लगा और वह कुछ भी ना बोला और चल पड़ा। राजमहल के अहाते में जाकर वो उसी कमरे में गया जहां गजनी के दो कैदी निजाम उरैजी और कासिम बल्खी को रखा गया था। जैसा कि पहले सुनाया जा चुका है कि उनके हाथ पांव खुले हुए थे। कमरा खुला हुआ था। कमरे के बाहर और रकब में 2-4 संतरी मौजूद थे। चूंकि राजा जयपाल उनसे राज की बातें मालूम करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए उन्हें कैदियों की तरह जंजीरों में जकड़कर कैद खाने में नहीं रखा था। उनकी खातर तवाज़ो का ऐसा इंतज़ाम था जैसे शाही मेहमानों का होता है। उनके मुतालबे पर कि उनके खाने पीने का इंतज़ाम कोई मुसलमान करे, ये इंतज़ाम इमरान बिलादरी के हाथ में था। इमरान बिलादरी उनके फरार का बंदोबस्त भी कर रहा था। दुश्वारी सिर्फ यह थी कि वहाँ संतरी मौजूद रहते थे। इमरान गजनी के उन दो कैदियों से कहता रहता था कि वो राजा को झूठ मूठ की बातें बताकर उसका इतना एतमाद हासिल कर लें कि वो उनके कमरे के पहरे से संतरियों को हटा दे। निज़ाम उरैजी और कासिम बल्खी ने सोच लिया था कि वो राजा जयपाल को क्या बताएंगे। उन्होंने ये भी तय कर लिया था कि वो राजा को पेशकश करें कि दोनों उसकी फ़ौज में रहेंगे और पूरी महारत और वफादारी से उसकी फ़ौज को गजनी की फ़ौजी क़ियादत की जंगी चालों के मुताबिक ट्रेनिंग देंगे। इस तरह फरार की सूरत हाल पैदा हो सकती थी। मगर राजा जयपाल लाहौर से गायब हो गया था। वो अपनी शिकस्त को फतह में बदलने के लिए दीवाना हुआ जा रहा था। वो नई फौज तैयार कर रहा था और पड़ोसी रियासतों से भी फौज इकट्ठी करता फिर रहा था। उसे गजनी पर हमला करना था। उस रोज इमरान बिलादरी गजनी के दोनों कैदियों के कमरे में गया तो भी उसने दोनों पर जोर दिया कि वो राजा को गुमराह करें और उसके मंजूर नज़र बन जाएं। वो जिस वक्त उनके साथ बातें कर रहा था उस वक्त उसकी मोहब्बत पर मौज झपट रही थी। रात फातिमा ने पूरा इंतजाम कर दिया था। रशी अपने घर में थी। घर में तमाम अफराद मौजूद थे। उन्हें सिंक और घंटियों की आवाज़ें सुनाई दी। गली में भागते दौड़ते कदमों की धमक भी सुनाई दी। बच्चों का शोर-गुल भी सुनाई दिया। रशी अभी बची ही थी। वो भी तमाशा देखने बाहर को दौड़ी। गली में एक जलूस आ रहा था जिसके आगे आगे बड़े मंदिर का बड़ा पंडित था। उसके हाथ में छोटी सी एक घंटी थी जो वो बजाता आ रहा था। उसके पीछे 4-5 पंडित और उनके बालके थे। वो शंख और घंटियां बजा रहे थे। उनके पीछे एक खुशनुमा पालकी थी जो 4 आदमियों ने उठा रखी थी। पंडित भजन गुनगुनाते आ रहे थे। उनके जुलूस के पीछे तमाशाइयों का जुलूस था। रशी अपने दरवाजे में खड़ी देख रही थी। बड़ा पंडित उसके करीब आ रुका और उसका नाम पूछा। तब रशी पर घबराहट तारी हुई और उसे याद आया कि उसके बाप और उसके भाई ने उसे पंडितों की नज़र से बचा रखा था। उसने अपना नाम ना बताया। इसका नाम रशी है। जाने ये किसकी आवाज़ थी। रशी की माँ, उसका बाप और भाई भी बाहर आ गए थे। रशी पीछे हटने लगी। पंडित के चेहरे पर हैरत और मुसरत का तासुर था। रशी उसके तस्वरों से ज्यादा खूबसूरत थी। इंदिरा देवी ने इसी को मांगा है। पंडित ने कहा। नहीं महाराज। रशी की माँ चिल्लाती हुई आ गई और पंडित और अपनी बेटी के दरमियान खड़ी होकर बोली, ये वो लड़की नहीं है जिसे आप ढूंढ रहे हैं। रशी अपने दरवाजे की तरफ पीछे हटने लगी। एक पंडित ने आगे बढ़कर उसका बाजू पकड़ लिया। बड़े पंडित ने पालकी आगे लाने को कहा। पालकी आगे लाकर रख दी गई। ये हुक्म देवी का भी है, राजा का भी। बड़े पंडित ने कहा। इंदिरा देवी ने जिस कुंवारी कुनिया को मांगा है वो जिस घर में रही उस घर के ऊपर तमाम देवी देवताओं का कहर नाजल होगा। उसे जिस माँ ने जन्म दिया है वो माँ कोढ़ी होकर आबादियों से धुतकारी जाएगी। ये बेटी तुम्हारी नहीं, ये देवी की अमानत है। हम इसे ले जा रहे हैं। रशी को घसीटकर पालकी में धकेला जा रहा था और वो रोती चिल्लाती और आज़ाद होने की कोशिश करती थी। पंडितों के साथ आए हुए एक आदमी ने रुमाल जितना एक कपड़ा रशी की नाक और मुंह पर रखकर दबाया। रशी तड़पी और फौरन ही उसका जिस्म साकन हो गया। उसकी आंखें बंद हो गईं और उसका जिस्म डोलने लगा। उसे पालकी में डाल दिया गया। फिर जिस तरह ये जलूस सिंक और घंटियां बजाता आया था उसी तरह वापस चला गया। महल्ले के लोग रशी के माँ बाप को मुबारक देने लगे कि देवी ने उनकी बेटी की कुर्बानी कबूल की है। मजहब के कट्टर पैरोकार रशी के माँ बाप को रश की निगाहों से देख रहे थे।
मगर जिनकी इतनी प्यारी बेटी को पंडित ज़िबा करने के लिए ले गए थे, उनके दिलों का हाल कोई नहीं देख रहा था। उनके कानों में अभी उस बेटी की चीखें गूंज रही थीं, जिसे चंद ही दिन पहले उसके खामंद के साथ जिंदा जला दिया गया था। शाम के बाद इमरान बिलाजरी घर आया तो थोड़ी ही देर बाद जगमोहन आ गया। वो ज़ारो कतार रो रहा था। उसने बताया कि रशी को पंडित ले गए हैं। बिलाजरी को तो जैसे सख्ता हो गया हो। जगमोहन ने बताया कि पंडितों को किसी ने बताया होगा कि रशी मंदिर में नहीं जाती और यही लड़की कुर्बानी के लिए मौजू है। तुम मालूम कर सकते हो कि उसे कहाँ रखेंगे? इमरान बिलाजरी ने पूछा। और उसकी जान की कुर्बानी कब देंगे? मालूम करो जगमोहन, मैं उसे बचाने की कोशिश करूंगा। उसे बड़े मंदिर में ही ले गए होंगे। जगमोहन ने कहा, मैंने सुना है कि इंसान की कुर्बानी यूं नहीं दी जाती कि किसी को पकड़ा और उसे मार डाला। उसे बहुत दिन पंडित अपने पास रखते हैं, उसे पाक करते हैं, तैयार करते हैं, और मालूम नहीं उस पर क्या अमल करते हैं कि वो अपनी जबान से कहने लगता है कि मुझे देवी के चरणों में कुर्बान कर दो। मैं मालूम करने की कोशिश करूंगा, लेकिन तुम उसे बचा नहीं सकोगे। अगर बचा लोगे तो हम उसे अपने घर में नहीं रख सकेंगे। उसे फिर ले जाएंगे और हमारे साथ तुम्हारे लिए भी मुसीबत आ जाएगी। वो धाने मार मार कर रोने लगा। जरा संभला तो बोला, मैं इस मुल्क से निकल जाना चाहता हूँ। मुझे अपने मजहब से घिन आने लगी है। तुम्हारे मजहब में घिन के सिवा है ही क्या? इमरान बिलाजरी ने कहा, अपनी मजहबी किताबें पढ़कर देख लो। भगवत गीता, रामायण और महाभारत पढ़ो। ये खबीसियत और बर्बरियत से भरी पड़ी हैं। इनमें ऐद शिकनी और धोखाधड़ी को जायज करार दिया गया है। देवियां और देवता जिनसे इख्तलात करते दिखाए गए हैं। इन किताबों में एक से एक शर्मनाक बात लिखी है। औरतों और बच्चों के कत्ल को जायज करार दिया गया है। अगर तुम्हारी बहन को फौरन कत्ल कर दें तो ज्यादा अच्छा है। मैं जानता हूँ वो जब तक जिंदा रहेगी पंडित उसके साथ क्या सलूक करेंगे। जगमोहन की आंखें ठहर गईं। उसका चेहरा लाल होता चला गया। तुम अपने पत्थर के खुदाओं से डरते हो, इमरान बिलाजरी ने कहा। तुम उनका सामना करने से घबराते हो। मैं मुसलमान हूँ, मुझे उनका कोई डर नहीं। मैं तुम्हारी देवियों और देवताओं से तुम्हारी बहन छीन लूंगा। अगर मैं कामयाब हो गया तो तुम्हारी बहन भी और तुम भी मेरे साथ चलोगे। कहाँ? ये उस वक्त बताऊंगा, इमरान बिलाजरी ने कहा। लेकिन तुम दोनों को मेरा मजहब कबूल करना पड़ेगा। मुझे मंजूर है, जगमोहन ने कहा। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि हम दोनों को यहाँ से कहीं दूर ले जाओ तो हम मुसलमान हो जाएंगे और रशी तुम्हारी बीवी होगी। लेकिन मैं रशी को इस लालच पर नहीं बचाऊंगा कि उसे अपनी बीवी बना लूंगा, इमरान बिलाजरी ने कहा। मैं तुम्हारे देवताओं को शिकस्त देना चाहता हूँ। मैं भेड़ियों के मुंह से शिकार छीनने का तहिया कर चुका हूँ। उसकी खातिर मैं जान देने को तैयार हूँ। मैं तुम्हारे राजा को बताऊंगा कि पत्थर के खुदा मुसलमानों के सच्चे खुदा के सामने बेजान पत्थर से बढ़कर कुछ नहीं। तुम चले जाओ जगमोहन, आराम की नींद सो जाओ। जगमोहन चला गया। इमरान बिलाजरी की जज्बाती कफियत आग की माने थी, जैसे उसके अंदर आग भड़क उठी हो। पहले वो गजनी के 2 जंगी कैदियों को फरार कराने की तरकीबें सोचता रहता था। उनके फरार को वो सिर्फ इसलिए जरूरी नहीं समझता था कि वो कैद खाने से निकल जाएं, बल्कि इसलिए कि राजा जयपाल उनकी खातर मदारत मेहमानों की तरह कर रहा था। बिलाजरी को 1-2 दिनों से यह खतरा नजर आने लगा था कि ओरेजी और बल्कि जवान हैं और राजमहल में ऐसी ऐसी खूबसूरत और शौक लड़कियां हैं जिनमें से एक भी उन दोनों के कमरे में दाखिल कर दी गई तो दोनों अपने मुल्क और मजहब को भूल जाएंगे और इसका नतीजा ये होगा कि वो राजा की फौज के होकर रह जाएंगे और गजनी की फौज के लिए खतरा बन जाएंगे। इमरान बिलाजरी उनके फरार के लिए परेशान हो रहा था, मगर उसके साथ ही रशी का फरार भी उसके कंधों पर आ पड़ा। वो रशी को दिल में बसा चुका था। इस तरह यह उसके लिए जाती जज्बात का मसला बन गया था, मगर इसके साथ ही इसे उसने एक चैलेंज बना लिया। जैसे हिंदुओं के देवताओं ने मुसलमानों के खुदा को ललकारा हो, इस तरह से उसने मजहब का मामला बना लिया था। वो सोच सोच कर परेशान हो गया। वो कमरे में टहलता रहा, सोचता रहा, हत्ता कि उसका दिमाग थक गया। उसने ऊपर देखा और इस जज्बाती कफियत में उसे ऐसा लगा जैसे छत में एक सितारा चमका हो। उसके हाथ दुआ के लिए उठे। उसकी आंखें बंद हो गईं और फिर आंखों से आंसू जारी हो गए। उसकी जबान अपने आप चल पड़ी। खुदाए जुल जलाल, मैं जो कुछ कर रहा हूँ तेरे नाम पर कर रहा हूँ। मुझे हिम्मत और इस्तकलाल अता फरमा कि मैं कुफ्र की इस धरती पर साबित कर सकूं कि तेरा नाम बरहक है और तेरी जात सच्ची है। मुझे रोशनी दिखा मेरे परवरदिगार, मेरी मदद कर। अगर मैं अपनी जात के लिए कुछ कर रहा हूँ तो मेरी जान ले ले, मुझे गुनाह के लिए जिंदा ना रहने दे। अपने नाम की लाज रख ले, आए खुदा जुल जलाल। उसने मुंह पर हाथ फेरे तो उसका जहन खाली हो गया।
वो सर झुकाकर खड़ा रहा। अचानक उसके जहन में बगोला सा उठा। वो बहुत तेजी से लकड़ी के बक्स तक गया, बक्स खोला और उसमें से खंजर निकालकर अपने कुर्ते के नीचे नाव में उड़स लिया। वो उठा और बाहर निकल गया। उसकी चाल ऐसी थी जैसे उसके कदम खुद ब खुद उठ रहे हों और उसका दिमाग किसी और तरफ जा रहा हो। वो गलियों के मोड़ मुड़ता गया, हत्ता कि गलियां खत्म हो गईं। वो दरख्तों के दरमियान से गुजर रहा था। वो रुक गया। उसने पगड़ी खोलकर इस तरह बांध ली कि उसका चेहरा भी ढांपा गया। वो चल पड़ा। अंधेरे में भी उसे मंदिर दिखाई दे रहा था। वो जासूस था। उसे शहर के कोने खुदरे से वाकफियत थी। वो बड़े मंदिर को अच्छी तरह देख चुका था। उसे यह भी मालूम था कि बड़ा पंडित मंदिर के साथ रहता है। रशी यहीं हो सकती थी। इमरान बिलादरी रुक गया और कुछ सोचा। उसने फैसला कर लिया कि रशी उसके हाथ आ गई तो वो वापस अपने घर नहीं जाएगा, यहीं से पिशावर का रुख कर लेगा। उसने एक ही कदम उठाया तो यूं रुक गया जैसे किसी गैर मरई इंसान ने उसके सीने पर हाथ रखकर रोक लिया हो। उसे निज़ाम उरैज़ी और कासिम बल्खी का ख्याल आ गया और इसके साथ ये सोच भी बेदार हो गई कि रशी को भगा कर ले जाना उसकी अपनी ज़ात के लिए होगा। उसका असल फर्ज उन दोनों कैदियों को रिहा करवाना था। वो परेशान हो गया और आहिस्ता आहिस्ता मंदिर की तरफ बढ़ने लगा। उसे यह एहसास हो गया कि उसे एहतियात करनी है। वो दबे पांव चलता मंदिर तक पहुंच गया। अंदर अंधेरा था। वो घूमकर उधर गया जिधर पंडित का घर था। ये मंदिर का ही हिस्सा था। वो दरवाजे से चंद कदम दूर था कि दरवाजा खुला। कमरे की रोशनी बह रही और उस रोशनी में एक औरत अंदर से निकलती दिखाई दी। पंडित भी बाहर आ गया। बिलादरी बैठ गया। वहां दरख्त और पौधे थे। वो पांव पर सिरकता आगे हुआ और एक पौधे की ओट में आ गया। उसने औरत को पहचान लिया। वो फातिमा थी। अब इत्मीनान से जाओ, पंडित ने उसे बाजू में लेते हुए कहा। तुम्हारा काम हो गया है। अगर मैं उसे यहाँ देख लेती तो मुझे इत्मीनान हो जाता कि मेरा काम हो गया है। फातिमा ने कहा, देख लें मैं आपकी ख्वाहिश के मुताबिक आपको कैसी कीमत दे रही हूँ। तुम तो फिर उसी वहम में पड़ गई हो। पंडित ने कहा, उसे मैं यहाँ नहीं रख सकता था। उसे टीलों के मंदिर में पहुंचा दिया गया है। अगर तुम ये चाहती हो कि उसे कल ही ख़त्म कर दिया जाए तो ऐसा नहीं हो सकेगा। हमारा एक ख़ास तरीका है। ये कुर्बानी पहली बार नहीं दी जा रही। मैं अपनी ज़िंदगी में ऐसी 4 लड़कियों और 2 बच्चों की कुर्बानी दे चुका हूँ। इस लड़की को हम कम से कम एक चांद टीलों के मंदिर में रखेंगे। उसे इस तरह तैयार करेंगे कि उसकी जून ही बदल जाएगी। फिर ये अपनी ज़बान से कहेगी कि मुझे कुर्बान कर दो। ये अपनी ज़बान से कुर्बानी का मकसद बयान करेगी। मैंने तुम्हारा पूरा मकसद बयान कर दिया है। पंडित ने फातिमा को मुतमईन करके रवाना कर दिया और दरवाज़ा बंद करके अंदर चला गया। फातिमा अंधेरे में घर की सिमत चल दी। इमरान बिलादरी ने जब पंडित की ज़बानी सुना कि रशी को टीलों के मंदिर में रखा गया है तो उसने फौरन मंदिर में दाखिल होने की बजाय फातिमा के पीछे जाने का फैसला कर लिया। वो ओर से निकला और दबे पांव फातिमा के पीछे चला गया। आगे दरख्त और झाड़ियाँ थीं। इमरान फातिमा की दिलेरी पर हैरान हुआ जा रहा था। उसके गुस्से का ये आलम था कि वो फातिमा को कत्ल करने पर तैयार हो गया, लेकिन उसने अपने आप पर काबू पा लिया। फातिमा बहुत तेज चली जा रही थी और इमरान बिलादरी उसी तेजी से सोच रहा था कि वो उसके साथ क्या सलूक करे। वो उसके करीब हो गया। फातिमा रुक गई। तुम्हारा बाकी मकसद पूरा नहीं होगा फातिमा, इमरान ने उसे कहा। तुमने उस लड़की को अपने रास्ते से हटाने का जो अच्छा तरीका इस्तेमाल किया है, इसकी सज़ा तुम इसी दुनिया में भुगतोगी। फातिमा घबरा गई और बोली, मैं डर गई थी कि कोई और है। तुम कहाँ से आ रहे हो? जहाँ से तुम आ रही हो। इमरान ने कहा, मैं चाहूँ तो तुम्हें यहीं कत्ल कर सकता हूँ, तुम्हें गायब कर सकता हूँ, तुम्हारे खामद को बता सकता हूँ कि तुम्हारी करतूत क्या है। क्या तुम इस तरह मुझ पर कब्जा कर सकोगी? फातिमा तो जैसे मर ही गई थी। बोलो, जवाब दो। इमरान बिलादरी ने गरज कर कहा, एक हिंदू लड़की के लिए तुम इतना परेशान हो रहे हो? फातिमा ने मरे लहजे में कहा, मेरी बात गौर से सुन लो। इमरान ने कहा, फिर कभी तुम इस मंदिर में आई तो वापस जिंदा नहीं जा सकोगी। मेरे घर में आओगी तो तुम्हारी लाश भी नहीं मिलेगी। मैं तुम्हें घर से बाहर ना देखूं। अगर तुमने उस पंडित को या किसी और को बता दिया कि मैं तुम्हें यहाँ मिला था तो तुम्हारा अंजाम बड़ा ही भयानक होगा। मैंने जो कुछ किया है तुम्हें हासिल करने के लिए किया है। फातिमा उसके पाँव में गिर पड़ी। मैंने तुम्हारी ज़ात में अपनी निजात देखी थी। मेरा ख्याल था कि उस हिंदू लड़की को तुमने अपनी तफरीह का जरिया बना रखा है। मुझे मालूम नहीं था कि तुम उसके इतने दीवाने हो। यहाँ से गायब हो जाओ, मुझे बख्श दो इमरान, फातिमा ने रोते हुए कहा। एक हिंदू लड़की की खातिर एक मजलूम मुसलमान लड़की को ना धुतकारो। तुम मजलूम नहीं, जालिम हो। इमरान बिलादरी ने उसे इतनी जोर से ठोकर मारी कि वो पीछे को गिरी। मैं तुम्हें बख्श सकता हूँ, तुम्हें खुदा नहीं बख्शेगा। तुम तड़प तड़प कर मरोगी।
उम्र का पल पल सजा भुगतोगी, रातों को चैन की नींद नहीं सो सकोगी। इमरान उसे जमीन पर बैठा छोड़कर चल पड़ा। थोड़ी ही दूर गया होगा कि उसे फातिमा की चीख सुनाई दी। इसके साथ ही फातिमा ने उसे पुकारा, इमरान। इमरान बिलादरी रुक गया। फातिमा दौड़ी आ रही थी, इमरान की टांगों से लिपट गई। उसका जिस्म कांप रहा था। बोली, मुझे घर पहुंचा दो, डर आता है। मैंने यहाँ कुछ देखा था। बेगुनाह लड़की का खून तुम पर इसी तरह बिजली की तरह चमकता और कूदता रहेगा। मुझे मेरे घर में पहुंचा दो। फातिमा ने खौफ से कांपती हुई आवाज में कहा, मैं अकेली नहीं पहुंच सकूंगी, मुझ पर रहम करो इमरान। इमरान उसके साथ चल पड़ा। फातिमा ने उसका एक बाजू मजबूती से पकड़ लिया। वो डरे हुए बच्चे की तरह इधर उधर देखती और चली जा रही थी। तमाम रास्ता इमरान खामोश रहा। फातिमा भी धकती, चौंकती और कांपती रही। उसका घर आ गया तो इमरान रुक गया। मैं क्या करूं इमरान? फातिमा ने इस तरह पूछा जैसे ठंड से उसके दांत बज रहे हों। गुनाह का कफारा अदा करो। इमरान ने कहा, कैसे अदा करूं? जब इरादा करोगी तो मुझे बताना। इमरान ने कहा, मैं कोई तरीका बता दूंगा, अब चली जाओ। इमरान अपने घर को चल पड़ा। अगले रोज इमरान बिलादरी राजमहल में गया और हस्बे मामूल निजाम रजी और कासिम बल्खी को नाश्ता दिया। उसे पता चला कि राजा जयपाल आ गया है। थोड़ी देर बाद राजा ने दोनों कैदियों को बुला लिया। उन्होंने इमरान बिलादरी की हिदायत के मुताबिक राजा जयपाल को महमूद गजनवी की जंगी चालों के मुतालिक बेबुनियाद बातें बताईं और ये भी कहा कि वो राजा की फौज को अमली तौर पर यह चालें और उनका तोड़ सिखा देंगे। उन्होंने शर्त यह पेश की कि उन्हें कैद से रिहाई ना दी जाए, सिर्फ संतरी हटा दिए जाएं ताकि कैद का तस्वुर ख़त्म हो जाए। उन्होंने राजा पर ऐसा एतमाद पैदा कर लिया कि राजा ने उसी वक्त उनके कमरे पर पहरा देने वाले संतरियों को हटा देने का हुक्म दे दिया। निज़ाम उरैजी और कासिम बल्खी वापस अपने कमरे में आए तो उन्होंने इमरान बिलादरी को खबर सुनाई कि राजा जयपाल को इतला मिली है कि सुल्तान सबुकतगीन फौत हो गया है और अब उसका बेटा महमूद सुल्तान है। उन्होंने ये भी बताया कि राजा की बातों से मालूम होता है कि वो बहुत जल्द गजनी पर हमला करेगा और वो खुश है कि सबुकतगीन मर गया है। उसे तवक्को है कि वो महमूद को आसानी से शिकस्त दे सकेगा। इस खबर ने तीनों को परेशान कर दिया। वो सोचने लगे कि सबुकतगीन की वफात का गजनी की फौजी क़ियादत पर क्या असर पड़ेगा। उरैजी और बल्खी ने महमूद को एक या दो दस्तों की कमान करते और लड़ते देखा था। इस हद तक वो मुतमईन थे, लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि महमूद सिपा सलारी की कितनी कुछ काबिलियत रखता है और वो अपने बाप की तरह कम फौज से इतने ज़्यादा लश्कर को शिकस्त दे सकेगा या नहीं। ये ज़रूरी हो गया था कि कैद से फ़ौरन फरार होकर गजनी पहुंचा जाए और सुल्तान महमूद को राजा जयपाल के अज़म और जंगी ताकत से आगाह किया जाए। इमरान बिलादरी ने उन्हें रशी के मुतालिक बता दिया कि ये हिंदू लड़की उसे दिलो जान से चाहती है और वो इस्लाम कबूल करने को तैयार थी, मगर पंडितों ने उसे इंसानी कुर्बानी के लिए मुंतखब कर लिया है। बिलादरी ने उन्हें यह भी बता दिया कि वो उन दोनों को लाहौर से निकाल देगा, लेकिन उस लड़की को पंडितों के चंगल से ज़रूर आज़ाद करेगा। वो उसे भी अपना फ़र्ज और चैलेंज समझता था। कमरे के संतरी हटाए जा चुके थे। इमरान बिलादरी ने उसी रात उन्हें फरार कराने का इरादा कर लिया। इमरान उनके लिए रात का खाना मामूल से कुछ देर बाद ले गया। कुछ वक्त उनके पास बैठा रहा, फिर बर्तन उठाए, राजमहल के मुहावजों वगैरह के सामने से गुजरा। कहीं रुका, कहीं गपशप लगाई और सबके सामने यूं बाहर निकला जैसे अपने घर को चला गया हो, मगर वो सिर्फ बाहर निकला था, घर नहीं गया था। वो उस तरफ चला गया जिधर बाग था। रात को वहाँ कोई नहीं होता था। बाग और राजमहल के अहाते के दरमियान दीवार थी जो इतनी बुलंद थी कि अकेला आदमी नहीं फलांग सकता था। दिन के वक्त इमरान ने दोनों कैदियों को कमरे की खिड़की से दीवार दिखाई थी। उसने एक दरख्त भी उन्हें दिखाया था जो दीवार से बाहर था। उसकी टहनियाँ दीवार पर आई हुई थीं। मुकर्रर किए हुए वक्त के मुताबिक निज़ाम उरैजी और बल्खी अपने कमरे से निकले और छुपते छुपाते कमरे से दूर चले गए। राजमहल में तो जैसे रात आई ही नहीं थी। मुलाजिम भाग दौड़ रहे थे। महल के अंदर रक्स हो रहा था। साजों की आवाज़ें साफ सुनाई दे रही थीं। सजी सिजई घोड़ा गाड़ियाँ आ रही थीं। शायद दूसरी रियासतों के महाराजे भी आए हुए थे। जश्न का सा समा था। बाहर भी जगह जगह बड़े शोलों वाली मशलें जल रही थीं। उरैजी और बल्खी के लिए ये मशलें मुश्किल पैदा कर रही थीं। वो दीवारों की ओट में जाने की कोशिश कर रहे थे। इहाते की दीवार की वो जगह भी दूर थी जहां उन्हें पहुंचना था। वो जिधर जाते कोई न कोई आदमी सामने से गुजरता नजर आ जाता। वो उस मकाम तक पहुंच गए जहां तक किसी मशाल की रोशनी नहीं पहुंचती थी। इमरान बिलादरी की हिदायत के मुताबिक उरैजी ने एक पत्थर उठाकर दीवार पर आहिस्ता आहिस्ता 2-4 मरतबा मारा। इसके फौरन बाद दीवार से एक रस्सा आया। दोनों कैदी बारी बारी रस्से से ऊपर चढ़ गए। रस्सा बाहर फेंक दो। उन्हें नीचे से इमरान बिलादरी की आवाज़ सुनाई दी, और इस दरख्त से नीचे आ जाओ।
दोनों ने बारी बारी दरख्त की टहनियां पकड़ी और झूलते हुए दीवार से परे चले गए। उन्होंने टहन को पकड़ा और नीचे उतर गए। उन्होंने रस्सा उठाकर लिपेटा। इमरान उनके लिए लंबे चुगे ले आया था, जिनमें वो कंधों से टखनों तक ढांपे गए। राजमहल के बाहर की दुनिया सो गई थी। तीनों इत्मीनान से खतरे के इलाके से दूर चले गए और इमरान उन्हें अपने घर ले गया। यहाँ से हमें जल्दी निकल जाना चाहिए, उरैजी ने कहा। घोड़ों का इंतजाम हो सकता है, तुम यहाँ से इतनी जल्दी नहीं जा सकोगे, इमरान ने कहा। सुबह जब राजा जयपाल को तुम्हारे फरार की इतला मिलेगी तो वो तुम्हारे ताक़ुब का हुक्म देगा। हो सकता है वो कुछ भी ना करे, वो बहुत मसरूफ़ है। मेरी नज़रें और मेरे कान उसी पर लगे रहते हैं। गजनी से ये जो दूसरी शिकस्त खा कर आया है, इसने उसे बौला कर रखा है। अभी तक ये फौज की कमी पूरी नहीं कर सका। पूरी कौम उसकी मदद कर रही है, लेकिन यह सिर्फ माली मदद है। दूसरे राजे महाराजे उसे अपनी फौजें देने से हिचकिचा रहे हैं। उसने साजो सामान तो बहुत जमा कर लिया है, लेकिन ज़रूरत फौज की है। यहाँ का दस्तूर यह है कि कोई राजा 2 बार शिकस्त खा जाए तो उसे अपने जानशीन के हक में राज से दस्तबरदार होना पड़ता है। राजा जयपाल के 2 हमले नाकाम हो चुके हैं। उसका जानशीन उसका बेटा है, जिसने उसे तीसरे हमले की इजाज़त दे दी है। लिहाजा अब राजा जयपाल हर कीमत पर फतह हासिल करने के इंतजाम कर रहा है। हो सकता है इस मसरूफियत में वो तुम्हारे फरार की परवाह ही ना करे, और ये भी हो सकता है कि वो शहर की तलाशी और तुम्हारे ताक़ुब का हुक्म दे दे। मुझे कल उसका रद्द अमल मालूम करना है। मैं तुम्हें उसके मुताबिक यहाँ से निकालूंगा या कुछ दिन यहीं छुपाए रखूंगा। निज़ाम उरैजी और कासिम बल्खी जासूस नहीं थे, फौज के ओहदेदार थे, मैदान के मुजाहिद थे और शब खून मारने की महारत रखते थे। बिलादरी तजर्बाकार जासूस था, इसलिए उसकी सोच उन दोनों से मुख्तलिफ थी। उसने उन्हें कहा कि अगर तुम्हें यहाँ ज़्यादा दिन रुकना पड़ा और राजा जयपाल ने कूच में जल्दी की तो हम तीनों उसके किसी न किसी ज़ख़ीरे को आग लगा देंगे। क्या ये मुमकिन हो सकेगा? क्या मुमकिन नहीं हो सकता, इमरान ने जवाब दिया। यह काम उस राजा के दूसरे हमले से पहले हो सकता था, मगर यहाँ अपने जो आदमी थे वो आपस में लड़ मरे। उनकी लाशों के साथ एक लड़की की लाश भी मिली थी। उनकी आपस की लड़ाई की वजह शायद यही थी। हम इतने नाकाम हुए कि गजनी बर वक्त इतला न भेज सके कि हमला आ रहा है। तुम भी तो एक लड़की के चक्कर में पड़ गए हो, लेकिन मैं अपने फ़र्ज को इस चक्कर में नहीं डालूंगा, इमरान बिलादरी ने कहा। मैं एक लड़की पर गजनी की अजमत को कुर्बान नहीं करूंगा। हाँ, ये हो सकता है कि मैं तुम दोनों को इस लड़की पर कुर्बान कर दूं, लेकिन यह इंतज़ाम ज़रूर करूंगा कि राजा जयपाल का लश्कर गजनी पर हमले के लिए जाए तो गजनी से दूर और पेशावर के करीब गजनी की फ़ौज राजा का इस्तकबाल करे। मेरे पास खबर भेजने का इंतज़ाम मौजूद है। सोचने वाली बात यह है कि सुल्तान महमूद पूरी फ़ौज की कमान कर सकेगा या नहीं, कासिम बल्खी ने कहा। उसे बहुत जल्द खबर मिल जानी चाहिए। वो पड़ोस की मुसलमान रियासतों के झंझट में ना पड़ा हुआ हो। गजनी के हालात का हमें कोई इल्म नहीं, इमरान बिलादरी ने कहा। सल्तनत गजनी के हालात मखदूश थे। सबुकतगीन की वफात ने उन मुसलमान हुक्मरानों को फिर से बेदार कर दिया था जिन्हें सबुकतगीन ने दबा लिया था। उनकी नज़रें गजनी पर लगी हुई थीं। वो एक बार फिर खाना जंगी की तैयारियां कर रहे थे। उनका ख्याल था कि महमूद में वो सलाहियत नहीं जो उसके बाप में थी, मगर उन्हें मालूम नहीं था कि सबुकतगीन अमल से पहले सोच विचार ज़्यादा करता था। अपने पड़ोस के मुसलमान हुक्मरानों से वो लड़ाई की बजाय दोस्ती चाहता था। महमूद सोचो विचार में तेज़ और अमल में तेज़ तर था। वो जवानी की उम्र में था, बातों में वक्त ज़ाय नहीं करता था। गजनी की सल्तनत की कफ़ियत यह थी कि कशगर में अलखैयों की हुकूमत थी। ये लोग मुसलमान थे। दूसरी तरफ बुखारा में सामानी हुक्मरान थे, ये भी मुसलमान थे। तीसरी तरफ आले ज़ियाद की रियासत थी और चौथी तरफ गौरियों की बादशाही थी। सल्तनत गजनी इन सब में घिरी हुई थी। इन तमाम रियासतों की जोग्राफियाई पोजीशन ऐसी थी जैसे एक मुमलकत के सूबे हों, मगर सबकी नज़रें गजनी पर लगी हुई थीं। वो मुतहिद नहीं थे, वो इस्लाम के रिश्ते को भी भुला बैठे थे। एक रोज़ उसे इतला मिली कि बुखारा के बादशाह ने खुरासान का इलाका अपने एक अमीर तोजून बेग को दे दिया है। खुरासान सल्तनत गजनी का इलाका था। सुल्तान महमूद ने शाह बुखारा को पैगाम भेजा कि हम तो इत्तेहादी थे, आपके इस कार्रवाई ने मुझे मजबूर कर दिया है कि हम दोस्ती ख़त्म कर दें। आप खुरासान से हाथ उठा लें ताकि हमारा इत्तेहाद बरकरार रहे। आप जानते हैं कि हिंदुस्तान के महाराजों की मुत्तहिदा फ़ौज हम पर हमले के लिए आ रही है। बुखारा से ऐसा जवाब आया जैसे सुल्तान महमूद गजनवी की कोई हैसियत ही ना हो। उसे लिखा गया कि बलख, तिरमिज और हरात के इलाके आपके पास हैं। हम बाकी इलाके उन उमरा में तकसीम कर रहे हैं जो हमारे वफादार हैं। सुल्तान महमूद ने सुलह सफ़ाई की एक और कोशिश की कि अपने एक हाकिम अबुल हसन जमुई को बेशकीमत तहफ़ देकर बुखारा भेजा। उसने इन अल्फाज का पैगाम लिखा
کہ میں نے یقین نہیں کیا کہ بخارا کے دربار سے مجھے یہ توہین آمیز جواب ملا ہے، نہ ہی میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے خاندان سامانی کی دوستی ترک کرنے پر مجبور کیا گیا ہے۔ اس پیغام کا کوئی جواب نہ آیا اور سلطان محمود کا ایلچی ابوالحسن جموئی بھی واپس نہ آیا۔ تھوڑے عرصے بعد سلطان محمود کے ایک جاسوس نے اسے بتایا کہ ابوالحسن جموئی کو بخارا کا وزیر بنا دیا گیا ہے۔ سلطان محمود نے یہ خبر سنتے ہی اپنے منتخب دستوں کو خراسان کے مرکزی شہر نیشا پور کی طرف پیش قدمی کا حکم دے دیا۔ یہ بہت ہی تیز پیش قدمی تھی۔ نیشا پور کے امیر توزون بیگ کو اس وقت پتہ چلا جب سلطان محمود کی فوج شہر کے مضافات میں پہنچ چکی تھی۔ توزون بیگ مقابلے کے بغیر شہر سے نکل گیا اور بخارا جا کر شاہ منصور کو اطلاع دی۔ شاہ منصور سلطان محمود کے مقابلے کے لیے آیا۔ توزون بیگ نے حکمرانی کا ذائقہ چکھ لیا تھا۔ اس نے قوم کے ایک غدار امیر فیق کو جال میں پھانس لیا۔ یہ وہی امیر فیق ہے جو سلطان سبکتگین کی زندگی میں بھی خانہ جنگی کا باعث بنا تھا۔ آخر اسے بھاگنا پڑا تھا۔ اب وہ پھر توزون بیگ کے ساتھ میدان میں آ گیا۔ توزون سازشی ذہن کا آدمی تھا۔ اس نے امیر فیق کو ساتھ ملا کر اپنے محسن شاہ بخارا کو گرفتار کر لیا اور اس کی آنکھیں نکال دیں۔ شاہ بخارا کا چھوٹا بھائی عبد الملک ابھی لڑکپن کی عمر میں تھا۔ توزون اور فیق نے اسے سامانی گدی پر بٹھا دیا۔ یہ لوگ جو بظاہر سلطان محمود کے خلاف تھے، اندر سے آپس میں بھی پھٹے ہوئے تھے۔ محمود نے ان کی فوج کو اپنی پسند کے میدان میں گھسیٹ لیا۔ غداروں نے مقابلہ کرنے کی بہت کوشش کی لیکن سلطان کے عتاب کے آگے ٹھہر نہ سکے۔ توزون بیگ ایسا بھاگا کہ پھر اس کا کہیں پتہ نہ چلا۔ امیر فیق ایسا بیمار ہوا کہ چند دنوں بعد مر گیا۔ کاشغر کا حکمران ایلے خان تھا۔ اس نے یہ بھی دیکھنے کی ضرورت محسوس نہ کی کہ جنگی اور سیاسی حالات کیا ہیں۔ وہ یہی جان سکا کہ خانہ جنگی ہو رہی ہے جس سے اسے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ وہ آگے بڑھا اور شاہ بخارا کے چھوٹے بھائی عبد الملک کو قتل کر ڈالا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سامانی خاندان کا خاتمہ ہو گیا۔ عبد الملک کے قتل سے ایلے خان کوئی فائدہ نہ اٹھا سکا کیونکہ سلطان محمود قہر اور عتاب سے سب پر چھا گیا تھا۔ اس نے بلخ اور خراسان کو سلطنت غزنی میں شامل کر لیا۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔